राम राम, नमस्कार। चर्चित व्यक्तित्व चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। चर्चित व्यक्ति से चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़क से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करने वाले अटेवा संगठन के जिला अध्यक्ष अमन यादव जी। अमन जी, चर्चित व्यक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। चर्चित व्यक्ति चैनल के लिए में आपने हमें बुलाया, उसके लिए आप सभी का आभार। अमन जी, सबसे पहले हमें ये बताएं, ये अटेवा क्या है, इसका ये कब गठित हुआ और इसकी मुख्य मांगे क्या है? अटेवा एक संगठन है जो हम लोगों ने 2015 में बनाया था जी। और इसका फुल फॉर्म है ऑल टीचर्स ऑब्लिक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। अटेवा की मांग पुरानी पेंशन बहाली है जो 2004 में बंद कर दी गई थी। जी जी। तो उसी के लिए ये अटेवा संगठन बनाया गया जो हम लोग लगातार इस में लगे हुए हैं। अमन जी, अटेवा संगठन में शिक्षकों के अतिरिक्त और कौन से कर्मचारी शामिल हैं? अटेवा एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक आईएएस अधिकारी तक इसमें सम्मिलित है, क्योंकि अटेवा बताया ना कि अटेवा ऑल टीचर्स ऑब्लिक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, अटेवा में समस्त कर्मचारी सम्मिलित हो जाते हैं। अमन जी, ये एनपीएस और ओपीएस क्या है, इनमें क्या अंतर है और आप लोग एनपीएस ओपीएस में से किस चीज की मांग कर रहे हैं? एनपीएस मतलब हम लोगों का जो कहना है, एनपीएस नो पेंशन। जी। एनपीएस एक बाजार आधारित पेंशन है जी, जिसमें हमारा ही पैसा जी हमसे लिया जा रहा है। और देखा जाए तो जैसे कि एनपीएस जो है हम 10% अपना दे रहे हैं और 10% सरकार, बल्कि अब तो 14% दे रही है सरकार। जी। मतलब 4% और बढ़ा दिया जी। और सरकार एक प्राइवेट कंपनी में जमा कर रही है जी। और प्राइवेट कंपनी क्या करती है, जब हम लोग रिटायर होते हैं जी, तो रिटायरमेंट के समय में जो हमारा 10% और सरकार का 14% उसको मिला के हम लोगों को रिटर्न वापस जो करती है वो मतलब 50%। तो आप समझ सकते हैं कि 50% अगर वापस करती है तो जो मेरा जमा हुआ है जी, मेरा जो 10% जमा हुआ है वही मुझे मालूम है कि वही हमें रिटर्न होता है। और इसके बाद जो सरकार का पैसा है जी वो कंपनी खा जाती है। अच्छा। तो अब ये अगर देखा जाए, और जबकि ओपीएस में क्या था कि मेरा पैसा जी जो कटता था वो सरकार इस्तेमाल करती थी जी, सरकार उसका इस्तेमाल अपनी जहां भी चाहती तो वहां अच्छा ब्याज रिटर्न इस्तेमाल करती है। जो हम लोग रिटायर होते थे उसी का हमें ब्याज के तौर पे वो पेंशन देती थी। तो सबसे जरूरी है कि आज की जो एनपीएस रूपी है ये कहीं ना कहीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रखी गई है जी। अमन जी, जहां तक मुझे जानकारी है, हम लोग जो भी बचत करते हैं वो पैसा जमा करते हैं बैंकों में या डाकघर में, सरकार उस पैसे को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, प्राइवेट भी करती है, जो सरकारी संस्थाएं वहां भी करती है। तो फिर आप लोगों को इस एनपीएस से ऐतराज क्यों है? नहीं, देखिए जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जो एक बार सदन में एमएलसी हो जाता है जी, मतलब ये वही सांसद वही विधायक और वही सदन में एमएलसी जी बन जाए जी, तो उसको वही पुरानी पेंशन है जी। और हमारा जो जवान जी सीमा पे है जी और वहां वो खत्म हो जाता है, उसके परिवार के लिए जी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि उसे पुरानी पेंशन दी जाए। जबकि आप देख लीजिए कि अगर एक जवान से बड़ा मुझे लगता है कि हम लोग भी बहुत पीछे हैं। नहीं, वो तो प्रथम है, लेकिन नेता 4 पेंशन ले रहे हैं उसी के आधार पर, और हम लोग उनके जयकारा तो लगाते हैं कि नहीं जवानों को ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी पेंशन है ये एक गारंटेड आधारित है पेंशन, क्योंकि अगर हम रिटायर होंगे तो हमें 50% मिलेगा। लेकिन जो एनपीएस है ये शेयर आधारित है, आज शेयर कुछ है कल शेयर कुछ और होगा। और जैसा कि अभी आपको एक मध्य प्रदेश का बता रहे कि मध्य प्रदेश में हमारा एक साथी रिटायर हुआ है, उसने पीएफआरडी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई पेंशन नहीं है, आपका जो पैसा जमा हुआ है हम उसी से आपको पेंशन देंगे। मतलब जो सरकार का जमा हुआ था वो तो खत्म हो गया, जो आपका पैसा है उसी के आधार पर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब सरकार भी लिखित में कोई ऐसा वो नहीं दे रही है कि नहीं आपको ये शेयर है कि आपको इतना मिलेगा। तो हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक धोखा है हम लोगों के साथ। पता ही नहीं चल रहा
कि क्या मिलेगा हम लोगों को रिटायरमेंट। अच्छा अमन जी, ये अटेवा जो आपका संगठन है पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसके अतिरिक्त देश और प्रदेश में कितने और संगठन आपके समकक्ष हैं जो कार्य कर रहे हैं, और आपका जो संगठन है ये कितने दिनों से कार्य कर रहा है? अटेवा अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल अटेवा अपने बलबूते पे काम कर रहा है, और अटेवा जब से बना है तब से जो अन्य संगठन थे वो भी मांग करने लगे पेंशन। इससे पहले 2015 से पहले कोई भी संगठन पुरानी पेंशन की बात नहीं करता। अगर करता भी था तो जैसे उन्होंने 20 मांगे रखी अपने, 20 में एक नीचे सबसे लास्ट में एक मांग होती थी पुरानी पेंशन की, वो केवल युवा कर्मचारियों को बुलाने के लिए की जाती थी। और आज अटेवा ने ऐसा मुद्दा ज्वलंत किया है कि आज वो सदन हो चाहे कहीं हो चाहे सड़क हो, आप एक ठेला वाले से भी पूछ सकते हैं कि पुरानी पेंशन क्या है, वो भी बता देगा। लेकिन 2015 से पहले कोई नहीं जानता था पुरानी पेंशन है क्या, क्या बीमारी है ये। अमन जी, आपका संगठन इतने दिनों से संघर्ष कर रहा है, अभी तक कितनी सफलता प्राप्त की है अटेवा ने, और डबल इंजन की सरकार जो प्रदेश और देश में कार्य कर रही है, इनसे आपकी क्या मांग है? देखो, अटेवा जब से बना है मुझे लगता है कि हमारा सबसे पहले प्रथम लक्ष्य था कि कहीं ना कहीं हमारी बात हमारे नेता उठाने लगे। और जो आज सबसे जो प्रमुख मुख्य पार्टी है विपक्षी कांग्रेस, जिसने राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है जहां पुरानी पेंशन बहाल की है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मुख्य मुद्दा था इन पार्टियों तक पहुंचाना, वो तो हम लोगों ने पहुंचा दिया। और अब हम लोग पीछे हो गए, हमारी मांग जो विपक्षी पार्टियां हैं वही उठा रही हैं, राजनीतिक दल उठा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। अमन जी, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस इस मांग को उठा रही, इस वजह से ये पूरी ना हो रही हो? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है वही हमारी पेंशन बहाल कर दे। हमें ना कांग्रेस से मतलब, ना किसी और पार्टी से मतलब। आप उठाएंगे, हम आपके साथ हैं।